ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अतिशय महत्वपूर्ण ज्ञान तथा भक्ति योग यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं अतिशय महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं की चर्चा, जिसे कहते हैं कुंती महारानी द्वारा प्रार्थनाएं, या श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसकी एक लघु पुस्तिका लिखी है, द टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, महारानी कुंती की शिक्षाएं। तो इसी के आधार पर बल्कि हम श्रीमद् भागवत से लेंगे, वो पुस्तिका से मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम अन्य आचार्यों के भी टीकाओं से अध्ययन करेंगे। इसीलिए मैं समय को देखते हुए श्रीमद् भागवत में जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वो तथा अन्य आचार्यों की टीकाओं से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अतिशय सुमधुर हमारा ज्ञान यज्ञ, और जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील
प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आपको स्मरण होगा कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने तथा अन्य सभी पांडवों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का दोबारा संधान किया और भगवान ने अपनी निज शक्ति से, योग माया शक्ति तथा अपने सुदर्शन चक्र आदि से उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने, और आचार्यगण जैसे कहते हैं हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में भी वही है, तो उन्होंने बहुत ही सरलता से उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। और फिर आगे जो कोई भी फिर उनकी जो विभूति का वर्णन कल हमने देखा कि भगवान के अंदर कैसी प्रतिभा है, कैसे प्रतिभावान हैं, उनमें कैसी शक्तियां हैं अचिंत्य, उसका वर्णन कल हमने सुना प्रभुपाद जी से। और फिर आज आगे बढ़ेंगे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से। फिर भी कल के श्लोकों का एक अल्प पुनरावर्तन कर लेते हैं। आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो 14वें श्लोक में हमने पढ़ा, परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया अर्थात ढक लिया। तो हमने कल अध्ययन किया था कि कैसे भगवान ने जैसे एक पर्दा डाल देते हैं और को सामने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता, तो ब्रह्मास्त्र की दृष्टि में न आए उस प्रकार का उन्होंने अपना योग माया शक्ति से आवरण पर्दा डाल दिया और ब्रह्मास्त्र उस भ्रूण या तो गर्भ को, अंदर पलने वाले शिशु को नहीं देख पाया और विफल हो गया। तो इस प्रकार इसे विफल करके फिर आगे हमने 15वें श्लोक में पढ़ा, हे शौनक अर्थात सूत गोस्वामी कह रहे हैं, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तो एक और दृष्टिकोण भी है इसका कि भगवान की शक्ति इतनी अद्भुत है कि किसी और शक्ति की शक्ति किसी अन्य देवता या अस्त्र शस्त्र कुछ भी, किसी की भी शक्ति भगवान की शक्ति के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए भी ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया भगवान के तेज के सामने। 16वें श्लोक में हमने पढ़ा, हे ब्राह्मणों, इस गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तो भगवान की शक्तियों को अगर हम सोचने लग जाएं कि शायद मैं अपनी बुद्धि से भगवान को तथा उनकी शक्तियों के विषय में समझ पाऊंगा, जैसे बहुत अधिक ऐसे अल्प बुद्धि शाली जीव इस संसार में हैं जो भगवान का स्टडी करने का प्रयास करते हैं, भगवान का अध्ययन कैसे, निज बुद्धि से। तो ये बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। मेंढक अगर समुद्र के विषय में
वर्णन करना चाहे या समुद्र को समझना चाहे तो क्या करेगा, फूलता जाएगा और फट जाएगा, लेकिन एक अल्प मात्र उसका एक हिस्सा भी नहीं समझा पाएगा समुद्र का और न समझ पाएगा। तो ये संभव ही नहीं है। बल्कि बड़े से बड़ी वेल मछलियाँ जो होती है, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी यदि पूरे समुद्र में चाहें कि मैं पूरा समुद्र देखूं, तो शायद उनके लिए भी ये असंभव ही है कि वे पूरे एक जीवन काल में संपूर्ण समुद्र की सैर कर पाए। समुद्र इतना विशाल है। वैसे ही भगवान ऐसे विभु है, विशाल है, अनंत है कि उनको समझना जीवों के लिए संभव ही नहीं। तो ये महामूर्खता नहीं तो क्या है, जो अपनी निज बुद्धि से अब भगवान को ढूंढने चले हैं या तो भगवान को समझने चले हैं। ये सब महामूर्खों का अंततोगत्वा विनाश ही होना है, क्योंकि उनमें समर्पण नहीं, शरणागति का भाव नहीं। वे भगवान को समझना तो चाहते हैं, लेकिन बिना शरणागति या समर्पण के, इसीलिए उनका नाश निश्चित है। और आगे भगवान बताएंगे भी, प्रभुपाद जी कहेंगे, अर्थात वे भगवद गीता के उन श्लोकों के विषय में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग समझते नहीं, सोचते ये कुछ विशेष व्यक्ति है, चलिए उसके विषय में कुछ ढूंढते हैं या अध्ययन करते हैं और फिर विफल हो जाते हैं। तो वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। इस प्रकार कहते हुए फिर 17वें श्लोक में कहा, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तो अब ये सब हो गया, ब्रह्मास्त्र का नाश हुआ या तो विलीन हो गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। और फिर भगवान ने कहा ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ द्वारिका। रथ में तो बैठ ही गए थे। तो फिर माता कुंती, जिन्हें यहाँ पर सती कहा गया, अर्थात उत्तमोत्तम भक्त, तो माता कुंती अपने 5 पुत्रों तथा बहू द्रौपदी के साथ वे उनकी स्तुति करने के लिए वहाँ उपस्थित हुई और उन्होंने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। तो आज अब हम ये अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, तो मैं 3-3 बार इसे रिपीट करूँगा पहले की तरह। आप सब भी चाहें तो अपने ग्रंथ में देखकर साथ में उच्चारण कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं हम ऐसे ही गाएंगे तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका अंत में फल भी दिखाया जाता है, फलश्रुति, उसमें बताया भी जाता है कि प्रार्थनाओं से क्या लाभ होता है। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्।
शब्दार्थ। कुंती उवाच, श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ये, मेरा नमस्कार है, पुरुषम, परम पुरुष को, त्वा, आप, आद्यम, मूल, ईश्वरम, नियंता, प्रकृते है, भौतिक ब्रह्मांडों के, परम, परे, अलक्ष्यम, उद्देश्य, क्षमा करिए, अदृश्य, अलक्ष्यम यानी अदृश्य, जो आंखों से दिखाई न दे, सर्व, समस्त, भूतानाम, जीवों के, अंतः, भीतर, बहिः, बाहर, अवस्थितम, स्थित। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं, रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो माता कुंती ने किस प्रकार संबोधन किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने भतीजे या तो पुत्र समान ही समझो, उनको सीधा नाम ले करके, कृष्ण कह करके, इस प्रकार या फिर बेटा कहकर इस प्रकार नहीं पुकारा। उन्होंने उन्हें भगवान कह करके पुकारा और वो भी पूर्ण व्याख्या की कि आप परम भगवान हैं। और किस प्रकार, तो एक एक शब्दों को यदि देखें तो पहले कहा पुरुषम, फिर कहा आद्यम, और फिर ईश्वरम, प्रकृते है, परम, यानी सभी भौतिक ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं। अलक्ष्यम तो अदृश्य है, सर्वभूतानाम, और सर्वभूतानाम अंतः बहिः अवस्थितम, तो सभी जीवों के अंदर और बाहर दोनों में रहते हैं आप। अंदर तो रहते हैं परमात्मा रूप में, लेकिन बाहर भी रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कैसे कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। तो इसको हाईलाइट करते हैं, और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। इस भौतिक जगत के गुण जो हैं उनसे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात कि ये भौतिक जगत के गुण, तमोगुण, रजोगुण या सत्वगुण, आपको कोई किसी भी प्रकार से आच्छादित या किसी प्रकार से आपको स्पर्श तक नहीं कर सकते। निर्लिप्त रहना यानी जैसे कमल के पुष्प पर जल डालते हैं तो एक बूंद भी उस पर नहीं रहती, अगर ऐसे सीधा हो तो रह जाएगी, लेकिन जैसे ही टेढ़ा करेंगे गिर जाएगी। बिल्कुल गीला होता ही नहीं है कमल का पुष्प। तो पद्म पत्रम इवाम बसा, यानी जैसे जल कमल के ऊपर से सरक जाता है, गिर जाता है, स्पर्श नहीं कर सकता कमल को, अर्थात कि गीला नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस भौतिक संसार के गुण भगवान को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर सकते। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। और फिर एक बार कहा, सर्व अंतः बहिः अवस्थितम, और वो भी सर्वभूतानाम, तो समस्त वस्तुओं का, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वस्तुओं का भी और व्यक्तियों का भी, जीवों के भी, बाहर भी और अंदर भी आप रहते हैं। और फिर भी आप अदृश्य रहते हैं, न अंदर के भगवान दिखाई देते हैं, न बाहर के भगवान दिखाई देते हैं। इसका अध्ययन करने का बहुत आनंद आएगा जब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से सुनेंगे इसकी टीका, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उनकी एक स्टाइल है
कि वे नाट्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, डायलॉग की तरह, जैसे सामने सामने बात कर रहे हैं। ऐसे वे एक एक इस जो पुरुष से लेकर के अंतः बहिः अवस्थितम तक एक एक शब्द को समझाएंगे बहुत सुंदर ढंग से। बहुत ही अच्छा लगेगा उसे हम जब सुनेंगे, और स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान को कैसे भगवत्ता की व्याख्या में एक एक पद पद पर उन्हें बढ़ाती गई कुंती। पहले पुरुष कह दिया तो हो सकता है सामान्य पुरुष कहा हो, या परम पुरुष कहा, जैसे प्रभुपाद जी ने परम पुरुष ले। तो ये सारी बातों की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ढंग से करते हैं। वास्तव में इसकी ऐसी ही थोड़ी सी नाट्यात्मक व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी भी करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने भी थोड़ा सा डायलॉग के रूप में ही इसे थोड़ा सा लिखा है टीका को, लेकिन उसी बात को विस्तरित किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। परंतु पहले हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। तो इतनी बुद्धिमान प्रबुद्ध महिला, बहुत ही बुद्धिशाली और ज्ञानी और पढ़ी लिखी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी विद्वान होगी ही, उनको अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ ही होगा। बहुत उच्च कुल से थी और बहुत ही उच्च कुल में ब्याही गई थी। तो बड़ी विद्वान ऐसी महिला जो है वो ऐसी भूल नहीं कर सकती कि वो एक सामान्य भतीजे को नमस्कार करे। कोई अपने भतीजे को व्यर्थ ही नमस्कार क्यों करेगा, या कोई किसी को व्यर्थ ही नमस्कार क्यों करेगा? दो कारण हो सकते हैं। एक तो कई बार जब बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो माता पिता हाथ जोड़ते हैं, बस कर, मैं अब तुझे नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करता हूँ, बस। हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता था बचपन में। माता पिता बोलते बस बस बहुत हो। तो ये तो त्रस्त हो करके, व्याकुल हो करके तिरस्कार से प्रणाम करते हैं, लेकिन इतने आदर और प्रेम से कोई अपने भतीजे यानी बेटे के समान जो है उसे कैसे नमस्कार करे? तो गलती नहीं है, ये प्रभुपाद जी कह रहे कि गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। तो स्पष्ट है कि इसीलिए उन्होंने उन्हें हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे भतीजे या मेरे भाई के पुत्र, ऐसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हे आदि पुरुष, परम पुरुष भगवान। तो ये महत्वपूर्ण संबोधन है। इससे स्पष्ट होता है कि वे जानती थी कि ये कौन है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। तो भगवान आदि है और अच्युत है, लेकिन कोई भी जीवात्मा अपने मूल स्थिति में न आदि है, क्योंकि भगवान का अंश है, और अच्युत भी नहीं है, क्योंकि माया के आवरण के अंतर्गत वो तुरंत ही पतित हो सकता है या भटक सकता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण तुलना है। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। तो जीव प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी पतित नहीं हो सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वेदों में भगवान को नित्य, नित्यो नित्यानाम, अगर हम सब नित्य हैं, यानी कि हम सब जीवात्मा हमेशा थे, हैं और रहेंगे, तो हम सबके भी ऊपर यदि कोई है तो वो है भगवान। और चेतनस चेतनानाम,
सभी चेतन जो भी जीवात्मा या शक्तियां हैं, उन सभी में परम चेतन किसका चेतना है, किसकी चेतना है? तो भगवान की। तो ये महत्वपूर्ण उन्हें उपाधि दी है। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। फिर उन्होंने उन्हें ईश्वर कहा। क्यों? जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। तो ईश्वर तो कहा, किंतु वास्तव में संबोधन है परमेश्वर कहने का उद्देश्य। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। तो इनमें से कोई भी ईश्वर जो ऊपर बताए, अगर हम इसे देखें, कि चंद्र, सूर्य तथा इंद्र या कोई वरुण, ब्रह्मा जी, शिव जी, किसी की भी बात करिए, तो इनमें से कोई भी ऐसे नहीं कि जो परम नियंता हो। वे सभी किसी न किसी के अधीन हैं, ये हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। और इसीलिए वे कभी सभी के अंदर भी और बाहर भी हो, अवस्थित हो, ऐसी शक्ति उनमें नहीं है। इसीलिए वे वास्तव में ईश्वर हैं, लेकिन किसी एक विभाग के। जैसे कि चंद्र, तो चंद्रलोक के ईश्वर हैं चंद्रदेव। सूर्यदेव सूर्य लोक के ईश्वर हैं, किंतु सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर, सभी ब्रह्मांडों के, सभी आध्यात्मिक जगतों के, सबके ईश्वर नहीं है। तो इसलिए सूर्य देव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, वरुण देव इत्यादि देव कहकर पुकारा जाता है। परंतु भगवान सिर्फ एक ही है, कृष्ण, जो वास्तव में अंदर और बाहर सभी जगह अवस्थित भी हैं और सब कुछ नियंत्रित करते हैं। एक ही समय सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। तो वे है परमेश्वर। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। तो यही बात है कि अंदर भी है, बाहर भी है, और इसीलिए वे उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी बड़ी सरलता से कर पाए। क्यों? क्योंकि वे उसके गर्भ में प्रवेश करने में उनको एक क्षण भी विलंब नहीं करना पड़ा। अंदर हृदय में तो थे ही परमात्मा रूप में। इसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण बाहर कृष्ण के रूप में खड़े हैं, लेकिन उसी क्षण वे सभी के हृदय में परमात्मा रूप में पूर्ण रूप से जागृत है, और जिस क्षण चाहे उस क्षण किसी भी जीव के हृदय में वे जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए उनको एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ, तुरंत ही उनके उत्तरा के हृदय में वे प्रकट होकर के, प्रकट होते ही है हमारे हृदय में परमात्मा, तो वो परमात्मा वहां से सीधे गर्भ में चले गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। तो अर्थात कृष्ण को समझने के लिए समझना असंभव है, लेकिन अगर समझना हो तो माता कुंती की व्याख्या को समझना जरूरी है। और इसमें भी अंतः बहिः, ये जो है अंदर से और बाहर से दोनों में आप विद्यमान हो, इससे स्पष्ट होता है कि आप भले हमारे सामने खड़े हो, दो हाथ वाले लगने वाले, मनुष्य जैसे दिखने वाले, लेकिन आप मनुष्य नहीं हो। आप यहाँ तो खड़े हो, लेकिन कण कण में भी हो, और हम सबके हृदय में भी हो, और आप गोलोक में भी रहते हो, और सारी सृष्टि आप में है, आप उसके अंदर भी हो, बाहर भी हो। तो ये है भगवान की भगवत्ता। तथा फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, तो कल हमने इसकी व्याख्या की थी, चर्चा की थी, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम वृद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये श्लोक है 15.15। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। कहने का भाव क्या है? भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। पहेली तुल्य है अर्थात पहेली जैसे। पहेली अर्थात मुझे पता नहीं आप लोगों को सबको समझ में आएगा कि नहीं। हिंदी में पहेली अर्थात कोई प्रश्न पूछते हैं कि इसका अर्थ समझाओ। जैसे अगर मुझे पहेली याद आएगी तो इतनी जल्दी है कि वो क्या है जिसे जो हवा से भी हल्का है और धरती से भी भारी है और किसी वस्तु से भी पतला है। और ऐसा क्या है? तो आप सोचेंगे क्या होगा। इसे कहते हैं पहेली। तो अब ये पहेली की उसमें मत चले जाना कि ये क्या है, ये इतना हल्का। तो इसे पहेली कहते हैं। पहेली अर्थात ऐसे प्रश्न पूछे जाते, प्रश्नावली, कि जिसके द्वारा अनेक प्रश्न, जिसके द्वारा आपको किसी एक वस्तु को ढूंढना है, ऐसा कुछ। तो भगवान बस ये पहेली जैसे। ये भगवान बाहर दिखते हैं मनुष्य है, तो ये मनुष्य है या नहीं है? अच्छा, ये सभी कण कण में रहते हैं, तो कण कण में कैसे रहते हैं अगर बाहर खड़े हैं? तो आप अनेक प्रश्न पूछिए और ये पहेली की तरह आपको हमें समझ में नहीं आ सकते अगर हम सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु यदि हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो हमें भगवान का स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से बड़ी सरलता से हम भगवान को समझ पाएंगे। और कैसे? भगवान हमारे हृदय में बैठे बैठे हमें संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं बड़ी सरलता से। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने उनके हृदय में बैठे बैठे परमात्मा रूप में उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी। तो हमें क्यों नहीं? हमें भी कर सकते हैं। यदि हम समर्पित भाव से शरणागत होकर उनके भक्त बनेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि भगवान कौन है। यदि हम उन्हें कोई पदार्थ समझकर, कोई काल्पनिक वस्तु या कोई शक्ति या अव्यक्त वस्तु, निराकार समझ करके हम पहेलियों में घुसेंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो अनंत कोटि जन्मों के बाद भी हम इतना भी नहीं समझ पाएंगे भगवान को। मैं एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक शाखा का चिंतन कर रहा हूँ। वो जो आध्यात्मिक शाखा है उसमें भगवान के विषय में संशोधन होता है। यानी वो ऐसा दावा करते हैं कि हम भगवान का संशोधन करके उसका स्टडी कर रहे हैं। तो उस शाखा की जितनी भी ग्रंथों, किताबों को, जो कुछ भी मैंने अब तक देखा या पढ़ा, सुना, जो कुछ भी, उसमें लेश मात्र भी, एक बिंदु के 10,000वें भाग के बराबर भी मैंने उसमें कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं पाए कि वे भगवान के करीब भी हो। करीब तो ठीक, इतने दूर भगवान के कि भगवान के विषय में चर्चा ही कोई नहीं है। यहाँ वहाँ की सारी चर्चाएं हैं
कि ये पदार्थ कैसे बनता है, उस ग्रह में क्या है, या ये कैसा है, वो भगवान की व्याख्या नहीं है, वो भगवान का स्टडी भी नहीं है महाराज जी। तो ये लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। जब भगवान चाहेंगे तभी वे समझ सकते हैं कि भगवान क्या है। और क्या कारण है नहीं समझ पा रहे हैं? कारण यह है कि वे भगवान को व्यक्ति ही नहीं मानते। वे यही समझते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य हूँ। वे समझते हैं कि कृष्ण मनुष्य है, राम मनुष्य है, और जो मनुष्य बन गया वो भगवान कभी नहीं हो सकता, और जो भगवान है वो मनुष्य कभी नहीं हो सकता। बस ऐसी मनोधारणा, दुष्प्रेरणा से कहीं से ऐसी धारणाएं बना करके बैठे हुए हैं, इसीलिए भगवान के उस पहलू को समझने का प्रयास ही नहीं करते। भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता का अध्ययन कैसे करते हैं? अपने मनमाने ढंग से। और इसीलिए कभी भगवान को समझने की कोई संभावना ही नहीं है उनके उस शाखा में। हजारों 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 जन्म निकल जाए, लेकिन वो भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते। केवल शरणागति से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि भगवान व्यक्ति हो सकते हैं। अगर भगवान व्यक्ति है तो ही फिर आगे बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ गई, खत्म। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भृण की रक्षा की। तो माता कुंती ने यह अनुभव किया, उन्होंने देखा कि ये भगवान क्यों नहीं है भाई, मेरे सामने खड़े हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन ये भगवान है निश्चय ही। क्यों? मेरे सामने ही उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, वो भी ब्रह्मास्त्र से। ये केवल भगवान कर सकते हैं। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। तो वे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे थोड़ी सी एक प्रकार से दुविधा में थी। भगवान स्थानीय है, यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, या सर्वव्यापी है? लेकिन दोनों ही है। तो वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट ना हो। तो फिर पढ़ते हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट ना हो। ये वाक्य रचना में कुछ भूल है, तो इसीलिए मैं इसकी वास्तविक वाक्य रचना जो होनी चाहिए वैसे बताता हूँ। तो वस्तुतः वे दोनों ही हैं, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं। तो यहाँ नहीं है होना चाहिए, और उनके समक्ष वे प्रकट नहीं होते भगवान, जो उनके शरणागत नहीं है। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो यही बात, वही श्लोक जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनु आश्रितम इत्यादि। तो ये है भगवत गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिसकी आगे फिर चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी। तो इस श्लोक में इतना स्पष्ट है। या तो फिर ये भी कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। ये है 7वें अध्याय का 25वां श्लोक भगवत गीता में। योग माया समावृतः, मेरी माया शक्ति से मैं आवृत रहता हूँ, अपने आप को भी आवृत रखता हूँ, उनको भी आंखों पे पर्दा डाल के रखता हूँ। वो मुझे नहीं समझ सकते, क्यों? मूर्ख है। और सभी के सामने मैं प्रकाशित होता भी नहीं, सिर्फ भक्तों के सामने।
तो इस प्रकार व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी इससे विराम लेते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा उक्त ये अति सुंदर इसका जो तात्पर्य है उसके अध्ययन करते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ इस प्रकार से उस सीन का वर्णन करते हुए फिर डायलॉग लिखते हैं। कृष्ण ने हाल ही में जो कुछ किया था वह सब कुछ समझकर कुंती अपने हृदय में उत्पन्न हुए महान सम्मान के कारण उत्पन्न उत्तेजना को सहन करने में असमर्थ थी। इस प्रकार वह कृष्ण की स्तुति करने लगी। तो और फिर इस प्रकार वह कृष्ण की स्तुति करने लगी। तो उन्होंने करने लगी अर्थात वो जो पूरा श्लोक है वो आप मानिए कि उन्होंने बोल दिया। तो जब उन्होंने वो श्लोक बोल दिया, स्तुति कर ली, तो भगवान ने कहा लेकिन मैं आपका भतीजा हूं, आप क्यों सम्मान दे रही हैं? भगवान कह रहे मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मुझे क्यों सम्मान दे रही? माता कुंती कहती है लेकिन आप सर्वोच्च भगवान पुरुषम है। पुरुषम शब्द का ये व्याख्या यहाँ पर हो गई। आप ध्यान देना एक एक शब्दों की व्याख्या कैसे होती है जो श्लोक है उसमें। लेकिन आप सर्वोच्च भगवान पुरुषम है। भगवान ने कहा बेशक मैं एक पुरुषम हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात मैं एक पुरुष ही हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है, मैं तो पुरुष हूं। तो माता ने कहा आप पहले व्यक्ति हैं, आप पहले व्यक्ति हैं अर्थात प्रथम पुरुष है, आद्यम। तो आद्यम शब्द का यहाँ पर अर्थ समझाया, आप प्रथम पुरुष है, पहले व्यक्ति। अच्छा, तो भगवान ने कहा ठीक है, सभी शरीर आते हैं और चले जाते हैं, सभी आत्माएं मूल आद्य हैं, तो सभी शरीर में आते हैं, ऐसा होना चाहिए था यहाँ। तो सभी शरीर के अंदर प्रविष्ट होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सभी जो आत्मा है, सभी आत्माएं वो मूल है, आद्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हमेशा थी, आज है और हमेशा रहेगी। आत्मा तो अमर ही है हमेशा के लिए, तो उसे भी आद्य कहा जा सकता है। ओह, तो फिर माता ने कहा लेकिन आप सर्वोच्च है, ईश्वर। आत्माएं हो सकता है आद्य हो, लेकिन ईश्वर नहीं है आत्मा, आप ईश्वर हैं। भगवान ने कहा ओह, स्वर्ग में इंद्र और चंद्रमा देवता और पृथ्वी पर राजा नियंत्रक यानी ईश्वर है। तो ईश्वर तो बहुत है, इंद्र है, चंद्र है, राजा है, वो सब ईश्वर ही माने जाते हैं। माता ने कहा लेकिन आप प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, तो आप ये जो प्रकृति के जो ईश्वर हैं उससे श्रेष्ठ हैं, आप प्रकृति से परे हैं। भगवान ने कहा क्या मैं भीतर का पुरुष हूं, परमात्मा? अर्थात क्या मैं अंदर परमात्मा हूं? माता ने क्या जवाब दिया आप देखिए, नहीं, आप अगोचर यानी अलक्षम हैं, अर्थात परमात्मा बुद्धि और अन्य साधनों के उपयोग से रहस्योद्घाटन के अधीन है। ये बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आप इसे नोट कर सकते हैं। परमात्मा बुद्धि और अन्य साधनों के उपयोग से रहस्योद्घाटन के अधीन है, अर्थात परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा की व्याख्या की जा सकती है, परमात्मा के कार्यों को निश्चित रूप से समझाया जा सकता है और परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है या उनसे उनका दर्शन भी शायद किया जा सकता है। तो आप परमात्मा से विशेष हो, तो आप अगोचर यानी अलक्षम हो, यानी परमात्मा से भी कुछ विशेष हो, ऐसा माता कुंती कह रही है।
भगवान ने कहा, क्या मैं अगोचर ब्रह्म हूँ? यानी कि जो ये जो समझ नहीं सकते, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसा सर्वव्यापी ब्रह्म हूं मैं? माता ने जवाब दिया, नहीं, आप आंतरिक और बाह्य रूप से स्थित हैं। अर्थात आप केवल वो सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं हो, आप परब्रह्म परमेश्वर भगवान हो। और इसलिए आप अंदर भी स्थित हो, बाहर भी स्थित हो और सर्वव्यापी हो। आप सर्वत्र व्याप्त हो, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति हो, और आप एक निश्चित व्यक्तित्व हो, इसलिए आप परब्रह्म परमेश्वर भगवान हो। तो ये स्थापित कर दिया। और आगे फिर 19वें श्लोक में फिर आगे डायलॉग बढ़ेगा कि कैसे इसी बात को डायलॉग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे बढ़ाएंगे। परंतु अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक के अध्ययन पर। उन्नीसवां श्लोक। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाद्धोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाद्धोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाद्धोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। शब्दार्थ। माया ठगने वाली। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, अंग्रेजी में नहीं। तो माया को ठगने वाली कहा, देखते हैं अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कैसे। नहीं इसमें है प्रभुपाद जी, माया डिल्यूडिंग यानी ठगने वाली, जो छल करती है। तो बहुत ही अद्भुत उन्होंने अनुवाद किया है माया का, जो ठगती है। जवनिका पर्दा, जवनिका यानी जो पर्दा या आवरण, जवनिका। आच्छन्नम ढका, अज्ञा यानी अज्ञानी। अधोक्षजम, आपको स्मरण होगा अधोक्षज ये भगवान का नाम है, अधोक्षज। और अधोक्षजम यानी अर्थ यहाँ है भौतिक बोध की सीमा से परे या दिव्य। तो अधोक्षज, अधः अक्षजम, ऐसा ये शब्द का की संधि है, अधः अक्षजम। अधः का अर्थ है नीचे, अधीन, तो ये इसके अधीन है, अर्थात उससे नीचे है। तो अधः अक्षजम यानी उससे भौतिक बोध की सीमा से परे, अर्थात कि इस भौतिक सृष्टि की सीमाओं से परे, भौतिक बोध की सीमा से परे। अधः अक्षजम, दिव्य अर्थात दिव्य, अव्ययम अविनाशी, नहीं लक्ष्य से दिखता है, मूढ़ दृशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा।
फिर नटः कलाकार, नाट्यधरः, नाट्यधरः अभिनेता का भेष धारण किए। तो अभिनेता कोई एक्टर जो कोई एक विशेष रूप का वेश जिसने धारण किया है, तो नाट्यधरः यथा जिस प्रकार। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि जैसे एक कठपुतली जो होती है तो उसे किस किस प्रकार नचाता है, या तो फिर नाटक के दृष्टिकोण से देखें तो एक अभिनेता किस प्रकार वो एक वेशभूषा धारण करता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता ये कौन है। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगीनी शक्ति यानी माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो इसे और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। समस्त इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण, तो आप सभी इंद्रियों के ज्ञान से परे। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि हमारी इंद्रियां सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं, परंतु हम इतने मूर्ख हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारी इंद्रियां ही सब कुछ है, यानी हम जो देखते हैं वही सब कुछ है, हम जो सुनते हैं वही सब नहीं। अगर थोड़ी सी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा तो समझ जाएंगे कि हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। आप इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, इन दीवारों के परे, इस दीवारों के बाहर क्या चल रहा है मैं कैसे देख सकता हूँ? मेरी आंखें नहीं देख सकती। क्या उसका अर्थ है कुछ नहीं चल रहा है? सब कुछ हो रहा है, यहाँ चल रहा है, बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, लेकिन मैं नहीं देख सकता। अच्छा, मैं समक्ष देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर मुझे अभी कुछ भी नहीं, कुछ हिलन चलन कुछ नहीं हो रहा है, परंतु यदि मैं माइक्रोस्कोप लेकर देखूंगा तो यहाँ हजारों कीटाणु इधर से उधर चल रहे हो सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसी प्रकार कान यहाँ से कुछ सीमा तक सुनते हैं, आगे नहीं सुनते, उसी पर। तो हम अपनी सभी इंद्रियों को पूर्ण समझने की महामूर्खता करते हैं। जैसे कान का उदाहरण ले रहा हूँ तो मुझे स्मरण हो रहा है, यदि आप किसी मॉल में जाएंगे, बहुत बड़े मॉल में, जहाँ पालतू जानवरों की वस्तुएं भी मिलती हो, तो वहाँ देखिएगा डॉग विसल नाम की एक विसल यानी सीटी बजाने वाली सीटी जिसे कहते हैं, तो वो मिलती है। तो आप उसे बजाएं, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही उसमें हवा डालेंगे, आप हवा उसमें उसके आर पार करेंगे, कुत्ता तुरंत दौड़ करके आ जाएगा। यानी आपका जो पालतू कुत्ता है, उसका क्या अर्थ है कि उसके अंदर से जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि आपके हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्तों के कान सुन सकते। ऐसे तो कई उदाहरण हैं कि जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर, नहीं हो सकता है। तो इसलिए माता कुंती बताती है, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले। तो यहाँ इस हिस्से को अलग से मार्क करता हूँ। शाश्वत अव्यय तत्व है, तो आप क्या है? शाश्वत
और शाश्वत का क्या अर्थ है? जो हमेशा है। और अव्यय का अर्थ भी वैसे शाश्वत ही है, तो आप अव्यय शाश्वत तत्व है और माया के द्वारा ढके हुए हैं। योग माया समावृतः, तो माया ने आपको ढका हुआ है, तो आप दिखते नहीं हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। और आप उस एक मूर्ख दर्शक, अब दर्शक मूर्ख इसलिए कि समझ नहीं पाता। जैसे कि कोई कोई एक एक्टर है, उसने बहुत ही ऐसी विशेष रूप की मैं आपको बताऊं, मुझे इसे एकदम से स्मरण हुआ कि पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, एक हमारे भारतीय सिनेमा जगत में एक गायक है जिनका नाम है सोनू निगम। उन्होंने एक बार ऐसी वेशभूषा धारण की, एक गरीब की, भिखारी की, और अपने ही घर के आसपास में वे गली के कोने में, बॉम्बे में, वे रोड पर बैठ गए और गाने लगे। कुछ जैसे कुछ वाजिंत्र ले करके, जैसे भिखारी गाते, तो बहुत लोग आते, आकर खड़े होते, थोड़ी देर सुनते, बहुत सुंदर गाता है ये। कुछ कुछ तो सोचते अरे एकदम सोनू निगम जैसी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाता है, और उसे कुछ पैसे देते और चले जाते। मतलब लोग आए गए, बहुत लोगों ने पैसे दिए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। ऐसी वेशभूषा धारण की थी उन्होंने। मुझे कहीं पर मैंने पढ़ा था, एक फोटो के सहित देखा था, तो मुझे स्मरण हुआ। तो ऐसे ये इसीलिए दर्शकों को मूर्ख कहा कि पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन है सामने, ऐसी वेशभूषा। तो ऐसा भगवान कर रहे हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। तो भगवान का उपहास भी करते हैं और उनको सामान्य पुरुष भी समझने की भूल भी करते हैं। तो ये मैंने जैसे कहा था 9.11 और 7.25 और एक भी श्लोक है जिसमें ये भी कहा गया कि वे उनका उपहास करते हैं। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम और नाहम प्रकाश सर्वसित मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम इत्यादि। तो ये सब जो हैं ये श्रीमद् भगवद गीता में है। और जैसे मैंने कहा एक और भी श्लोक है जिसमें ये कहा कि वो मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो खैर इसलिए भगवान जो हैं वे अपने आप को ढक के रखते हैं ऐसे मूर्खों के सामने अपनी योग माया शक्ति के आवरण से। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। तो अल्पज्ञानी कौन है? जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। विद्रोह, और ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। अच्छा, अब अल्पज्ञानी किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं? तो असुर या अल्पज्ञानी दोनों एक प्रकार से एक ही है। और जो भगवान की सत्ता का विद्रोह करते हैं वे असुर कहलाते हैं। असुर, सुर में नहीं बात करते, बिना सुर के बिगड़े हुए सुर में बेसुराह जो होता है उसे असुर कहते हैं। तो ये असुर जो है वो भगवान की सत्ता का विद्रोह करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, भगवान, मैं भगवान हूं। या तो भगवान व्यक्ति कैसे हो सकता है?
या कोई देवता के रूप में दिखने वाला, चार भुजा वाला या बंसी बजाने वाला, ऐसा भगवान कैसे हो सकता इत्यादि। उनके पास अनेक तर्क वितर्क होते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। तो असुर कहने के जो 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 व्याख्या है, उसमें अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो वे सारे लोग जो भगवान को वास्तव में एक व्यक्ति नहीं मानते, जो भगवान के व्यक्तित्व को सर्वाधिक शक्तिमान सत्ता के रूप में नहीं स्वीकार करते, जो भगवान की सत्ता सर्वव्याप्त होकर के सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, इस बात का स्वीकार नहीं करते, ये सब असुर हैं। अब फिर देखिए कौन कौन हो सकते हैं। तो जैसे जिस आध्यात्मिक संस्थान की मैं बात कर रहा था, वो संस्था तो ठीक है, ऐसी अनेक संस्थाएं आज हमारे भारत में हैं जिसमें मूल प्रवृत्ति आसुरी है। नाम बिल्कुल वैदिक होंगे, वेदों के आधार पर नाम हो सकते हैं उन संस्थाओं के, परंतु उनमें कहीं भी भगवान के व्यक्तित्व की बात नहीं है। वो वेदों की बात कर लेते हैं, वे शक्ति की बात, इसकी बात, उसकी बात, और फिर बाद में ये ग्रह स्वर्ग की, उसकी बात कर लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भगवान की बात नहीं करेंगे। और यदि आप कहेंगे कृष्ण या राम, तो कहेंगे महान व्यक्ति थे और साइड में कर देते। अर्थात ये सब भी असुर ही हैं, जो वेदों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर आसुरी प्रवृत्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की व्यक्तिगत सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए ये सब असुर हैं। ये है असुर की व्याख्या। अब आप पहचानो आपके आसपास में, पहले अपने आप को, फिर आसपास में कि कितने असुर हैं। वो सूट बूट में हो सकते हैं, भगवे कपड़े में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन असुर है अगर वो व्यक्तित्व को भगवान के स्वीकार नहीं करते तो। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नृसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं, तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव हैं। ऐसे कार्य करके दिखाते भी है बेचारे। ये बेचारे ऐसे दयनीय स्थिति में होते हैं भगवान कि उनको सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ ऐसी अति मानवीय प्रवृत्तियां करनी पड़ती है कि जो मनुष्य कभी नहीं कर सकते, फिर भी बोलते नहीं ये तो महापुरुष है, उनमें कुछ विशेष शक्तियां हैं, योग शक्तियां हैं, ऐसा कहकर नकार देते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पुतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। भगवान ने इतनी छोटी सी आयु में, पूतना जब स्तनों पर कालकुट विष लगाकर आई और भगवान को पिलाया, भगवान ने बड़े आराम से पिया, विष भी पी लिया, दूध भी पी लिया और उसके प्राण भी पी लिए। उसको प्राण सहित पूरा सब कुछ खींच लिया और प्राणांत हो गया पूतना जैसी महाभयानक राक्षसी का। ऐसा कहते हैं कि जब वो आकाश से फिर गिरी तो उसका शरीर कई मील लंबा था, इतना लंबा, कुछ 8 मील मेरे ख्याल से लिखा है शायद भागवत। इतनी लंबी थी वो कि इतना विशाल और इतनी बड़ी राक्षसी को एक छोटे से बच्चे ने
मार दिया। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। अब ये शब्द पर ध्यान दें क्योंकि हिंदी शब्द ये विशेष है। वास्तव में ये कुकुरमुत्ता क्या है और बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता, तो कुकुरमुत्ता यानी मशरूम और इसका नाम हिंदी में कुकुरमुत्ता क्यों है? तो मैंने सोचा इंटरनेट महाराज का सहारा लिया जाए, गूगल गुरु का, कि भाई ये ऐसा नाम क्यों विचित्र है। तो मैं समझ गया, वैसे तो मैं नाम से ही समझ गया था, लेकिन उसमें लिखा है कि पहले ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि कुकुर यानी कुत्ते की मुत्ता यानी कि उसके मूत्र के द्वारा ये इस प्रकार का जो कैसे पौधा, ऐसा पौधा उग आता है, यानी कि जहाँ पर कुत्ता मूत्र विसर्जन करता है वहाँ पर ऐसे पौधे उगते हैं, ऐसा अनुमान जबकि ये सरासर गलत है। गुजरात में ऐसा मानते हैं, इसे कहते हैं बिलाड़ीनो टोप, यानी कि बिल्ली जहाँ मूत्र विसर्जन करती वहाँ ये उगता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये एक प्रकार का फंगई यानी फंगस है, ऐसा साइंस कहता है आधुनिक। तो इसीलिए कुकुरमुत्ता उसका नाम ही इतना भयानक नाम हिंदी में दे दिया। और वो जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो इतना छोटा सा वो मशरूम है, उसे ऐसे पकड़कर उठा लेता है, उसको कितना हल्का लगता है। ऐसे भगवान ने संपूर्ण गिरिराज को अपने उल्टे, यहाँ ब्रज में कहते उल्टा हाथ यानी कि बायां हाथ, तो बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून पर उन्होंने धारण किया और 7 दिन 7 रात तक पकड़ के रखे। ये भी नहीं कि बीच में एक मिनट, हाँ थोड़ा मैं ये हाथ बदल देता हूँ, अब ये उंगली दुख रही है, दूसरी उंगली, ये तीसरी, ऐसा भी नहीं करना पड़ा, उनको उंगलियां भी बदलनी नहीं पड़ी। तो ये भगवत्ता की, भगवान नहीं तो कौन है ये? वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान की के कतिपय अतिमानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। प्रारंभ कहाँ से किया? प्रारंभ किया भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12 और 13वें श्लोक से, 13वें श्लोक से प्रारंभ किया। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में, तो इत्यादि वहाँ जो श्लोक है, तो व्यास देव, देवल ऋषि, असित मुनि, नारद मुनि, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव और उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुष जैसे स्वयं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया है। तो अब संशय किस बात का है? उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है और भगवान ने भी भगवद गीता आदि में ये घोषणाएं भी की है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे पर मुझसे समानांतर या मुझसे पर और कोई नहीं है। मयि सर्वमिदं पुरोतम सूत्रे मणिगणा इव, सब कुछ मेरे अंदर ही पिरोया हुआ है, मैं ही उनका मूल आधार हूँ।
इत्यादि। ऐसे तो बहुत कुछ कहा भगवान ने। और भगवत गीता में इतने प्रमाण दिए हैं भगवान, इतने अधिक प्रमाण दिए हैं अपनी भगवत्ता के, कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति है, गाय का दूध पीता है, भारतीय गाय का, तो समझ जाएगा कि ये भगवान है और वास्तव में भगवान है। किसी ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि जितने देवी देवता हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, सब ने इस बात को स्वीकार किया। अर्जुन स्वयं भी कह रहे हैं कि देवर्षि नारद, व्यासदेव, देवल ऋषि, असित मुनि, ये सब स्वीकार करते हैं कि आप ही स्वयं परम भगवान है, परम ब्रह्म, परम धाम, परम क्या है वो, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पवित्र पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। उनको कहा आप पर ब्रह्म परमेश्वर हो, आप ये हो वो हो, सब पर ब्रह्म परमेश्वर की पूर्ण व्याख्या अर्जुन ने की। और फिर कहा कि देवर्षि नारद कहते हैं, ये सारे ऋषि कहते हैं, और अब मैं भी कह रहा हूं, और भगवान स्वयं भी कहते हैं, और आप स्वयं भी कहते हैं, स्वयं चैव ब्रवीषि में, तो आप भी बोल रहे हो, और ये मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, आपने भी कहा, और ये सिद्ध हो रहा है। अब शास्त्र भी कहते हैं आप ही परम भगवान हैं, और मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि आप ही परम भगवान हैं, तो फिर क्यों डाउट करना। तो आप समझिए कि इतना समझने के बाद भी यदि कोई कृष्ण को परम भगवान नहीं माने, तो उसे किसी मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए अपना मस्तिष्क, कि जरा इसमें टॉर्च डाल, देख अंदर क्या भरा है, भूसा है, गोबर है, कि कोई कुछ और कचरा भरा है, जरा खोल के देखना अंदर। भगवत गीता पढ़ने के बाद भी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कृष्ण भगवान है, तो उसे अपना चेकअप कराना चाहिए निश्चय ही, क्योंकि उसमें इतना स्पष्ट कह दिया है। तो फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है, और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। प्रभुपाद जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कौन उन्हें नहीं समझ सकता। तो जो मूर्ख लोग हैं और जो पाप पूर्ण कर्मों के फलों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे भयानक दुष्कर्म कर चुके हैं कि बहुत पापी है, इसलिए भगवान को नहीं, जैसे भगवान स्वयं भी कहते हैं भगवत गीता में ही कि जब तुम्हारे ये पुण्य कर्मों का उदय होगा और तुम्हारे पाप कर्मों का लय होगा, और फिर तुम जब स्थिरता से तुम तभी मेरी भक्ति में जुड़ पाओगे। वो श्लोक क्या है, विस्मरण। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो जिनके पाप कर्मों का नाश हुआ और पुण्य कर्मों का उदय हुआ, तो अर्थात कि जो पाप कर्मों से ढके हुए हैं वो भी भगवान को नहीं समझ सकेंगे। ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। दो कारण बताए हैं इसमें, आप इसको मैं थोड़ा और भी अधिक हाईलाइट करता हूं ताकि आप इसे अलग से अध्ययन कीजिए। कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ दुष्कर्मों के कारण।
भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। तो हमने विस्तार से चर्चा की कि अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सब कुछ आसपास में ही नहीं समझ पाते, तो भगवान को कैसे समझेंगे। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने समझाया है। इसे भी आप मार्क कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। जैसे यही रूम है, इस रूम में सारी लाइट अगर बंद कर दी जाए तो इसमें से कुछ भी नहीं दिखेगा शायद, या बहुत कम दिखेगा। आप कैमरा के माध्यम से भी मुझे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो बहुत कुछ बदल जाए, अर्थात हमारी इंद्रियां सारी इन भौतिक परिबलों पर, इन वस्तुओं पर, सब पर ही आश्रित है। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यह है, भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं पकड़ में लिया जा सकता, समझा जा सकता। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि आवश्यक हैं, जिसमें अल्पज्ञानी लोग जाएं और धीरे धीरे भगवान के विषय में सुनते सुनते धीरे धीरे भगवान को समझे। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभ आरंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। तो ये काफ़ी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। प्रभुपाद जी ने यह ऐसा अति विशेष वाक्य यहाँ प्रस्तुत कर दिया है कि जिस पर आश्चर्य होता है, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत कह रहे हैं तो ये सत्य ही है। अगर कोई अल्पज्ञ व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाता है और भगवान के सामने सर झुकाता है, तो उसको ऐसा ही लाभ मिलेगा जैसा उन्नत भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और उनको जो लाभ मिलता है, ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर ही विराम लेंगे अवश्य ही, किंतु फिर भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो जो डायलॉग है उसे एक बार देख लेते हैं इसके अनुसंधान में।
तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, चूंकि आपने आंतरिक रूप से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की और बाहर से हमारे निकट रहकर हमारी रक्षा की, तो क्या मुझे यह समझना चाहिए कि आप सर्वव्यापी हैं? मुझे नहीं पता। वही इस श्लोक में व्यक्त हुआ है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस श्लोक में क्या अभिव्यक्त हुआ है? माता कुंती ये कह रही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे आपको सर्वव्यापी समझना चाहिए क्योंकि आप यहाँ हमारे सामने हो और उत्तरा के गर्भ में जाकर उसकी भी रक्षा कराए हो, तो क्या आप सर्वव्यापी हो? आप माया के पर्दे जवनिका से ढके हुए हैं, माता कुंती ने कहा। भगवान कहते हैं, तो फिर माया मुझे ढक लेती है? हाँ? अर्थात प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर माया मुझे ढक लेती है? भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। माता ने कहा, यह उस मूर्ख की तरह है जो सोचता है कि सूर्य बादल से ढका हुआ है। यदि सूर्य है, उसके सामने बादल आ जाए तो व्यक्ति सोचता है, देखा, बादलों ने सूर्य को ढक दिया। अरे इतने से छोटे बादल, इतना विशालकाय सूर्य, हमारे आंखों के सामने इतना बादल आ गया, तो हमने सोचा कि बादलों ने संपूर्ण सूर्य को। ये मूर्ख सोचता है। ऐसे ही लोग आपको देखते हैं। मैं आपको ढका हुआ देखती हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि माया से। तो मुझे देख पा रही हो, आप मेरे सामने हो और आप जानती हो कि मैं प्रकृति से परे हो, तो भी क्यों अपने आप को मूर्ख बता रही हो या अज्ञानी बता रही हो? माता कहती है, यदि अपनी नर्तक, नाट्यकार
ओ। हम्म, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि कुछ माइक्रोफोन प्रॉब्लम हुआ बीच में। माइक्रोफोन बदल जा रहा है। खैर अभी समाप्ति है। यदि अभी आप धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, फिर भी आपने भीष्म तथा अन्य धर्मात्माओं को नष्ट कर दिया है। ये देखिए बहुत बड़ा वाक्य है। आप धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, अ, अ, इसमें क्या कहते हैं? अ, परित्राणाय साधु नाम। परित्राण, आप धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, उनका त्राण करते हैं, आप उनका उद्धार करते हैं। लेकिन फिर भी आपने भीष्म जैसे धर्मात्मा को, जो 12 महाजनों में से एक है, आपके सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक, उनको नष्ट कर दिया। ये तो आपका अतिशय विचित्र बर्ताव है। यदि अभी आप द्रौपदी और सुभद्रा के प्रति अत्यंत स्नेही हैं, द्रौपदी और सुभद्रा को बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी आपने उनके पुत्रों को मारने दिया। मैं आपकी लीलाओं के विषय में सत्य नहीं जानती, अर्थात मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कैसे विरोधाभासी कार्य करते हैं। आपने भीष्म, जो आपके बहुत प्रिय है और धर्मात्मा है, ऐसे को आपने मरवा दिया। द्रौपदी और सुभद्रा को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उनके सारे पुत्रों को मर जाने दिया युद्ध में, या तो फिर द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हो जाने दी। आप चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। समझ में नहीं आता है। यानी आपका प्रेम किस प्रकार का है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप क्या है, समझ पाना। मैं आपका सत्य, आपकी लीलाओं के विषय में सत्य मैं नहीं जान पा रही हूँ, ऐसा कह रही है। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा था। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।